इतने सालों से ये लहरें आती हैं फिर पीछे चली जाती हैं। इन लहरों ने पता नहीं क्या कुछ देखा होगा। हज़ारों लाखों सालों से ये लहरें आती हैं और फिर चली जाती हैं। सदियों से ये लहरें अपने अंदर बहुत से राज समाये हुए हैं। अगर ये लहरें बोल सकती या इनकी ज़ुबान हम समझ सकते तो हमें पता चलता कि इनकी दास्तानें कितनी गहरी हैं, इनकी समंदर की गहराई की तरह। कैसा लगा? तो मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा थोड़ी गपशप हो जाए। असल में आज है वापसी, ठीक है। तो मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया तो, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी वीडियो आप देखोगे आपको भी बहुत मज़ा आएगा। कहने का मकसद ये है कि हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सुबह होती है, रात हो जाती है, काम मुशक्क़त। एक बात याद रखिएगा कि जिसके नसीब में जितना लिखा है उसको इतना ही मिलेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। आप लाख कोशिश कर लो लेकिन आपके नसीब में जो है वो मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वो ये कि अगर कोई इंसान कहता है कि अगर मेरे नसीब में रिज़्क लिखा है, मेरे नसीब में लिखा है और मुझे मिलेगा जो भी लिखा है, तो मैं मेहनत क्यों करूं, मैं दुआएं क्यों मांगूं? भाई मेरे नसीब में जो लिखा है वो मुझे मिलते ही रहेगा। तो इसका जवाब ये है, हो सकता है कि तुम्हारे नसीब में जो लिखा हो वो तुम्हारी मेहनत के बाद लिखा हो कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको आपके नसीब का मिलेगा, अगर आप मेहनत नहीं करोगे आपको आपके नसीब का नहीं मिलेगा। तो आपको समझ आई? ये बहुत गहरी बात है, बहुत ही गहरी बात है। अगर मैं फिर रिपीट करता हूँ, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि अगर मेरे नसीब में लिखा है तो मैं क्यों मेहनत करूं? हो सकता है कि आपके नसीब में ये लिखा हो कि अगर आप दुआ मांगोगे तो आपको आपके नसीब का मिलेगा, अगर आप दुआ नहीं मांगोगे आपको आपके नसीब का नहीं मिलेगा। समझ आई मेरी बात? तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो चीज़ नसीब में है उसके मिलने की भी एक रीज़न, एक वजह हो सकती है कि अगर आप वो काम करोगे तो आपको आपके नसीब का मिलेगा। अब समझ में आई? तो इसलिए ये नहीं है कि भाई ये मेरे नसीब में है ये मिलेगा, वाकई ये ठीक है, लेकिन आपके नसीब में है, हो सकता है आपकी मेहनत की वजह से, आप दुआ मांगोगे उसकी वजह से आपको आपके नसीब का मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हलाल का फिर ज़िक्र आया है कि आप हलाल से कमाओ, हलाल से जो कमाओगे और सही तरीके से कमाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो ये मैंने थोड़ी सी आपको तफसीर समझा दी है, ठीक है। तो बाकी जो है मैं आपको बोर नहीं करूँगा अपनी बातों से। तो यार अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन फ़रिश्ते नहीं हैं कि हम बिल्कुल पाकीज़ा साफ़ सुथरे हैं। हमारे अंदर मिस्टेक्स हैं। अगर हमारे अंदर मिस्टेक्स ना हो, गुनाह ना हो, तो फिर तो फ़रिश्तों में फिर कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। फ़रिश्ते तो बहुत अजीम मखलूक है, बहुत फ़रिश्ते तो फ़रिश्ते हैं।
लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि एक अजीम मखलूक बने। हम अशरफुल मखलूक़ात अजीम मखलूक हैं, लेकिन गुनाहों की वजह से, ख़ताओं की वजह से जो है ना, हमारी दुआएं फिर ना कबूल होती हैं